नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी यूजीसी पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका की और अचानक राहुल गांधी ने किसी किया तलब बुलाई बड़ी बैठक की। वहीं चुनाव आयोग पर भी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ज्ञानेश कुमार की फजीहत की। साथ ही मोदी के आर्थिक सर्वे की हकीकत आई सामने, कांग्रेस ने खोली पोल की। और खबर के अंत में बात होगी यूजीसी पर लताड़ पर भी मोदी साहब को थैंक यू, अंधभक्ति की हदें पार की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अजित पवार के प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला, इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ये घटना का कारण बताएगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में क्या कुछ सामने आया, अजित पवार विमान घटना की जांच पर राउत का सवाल। हेमंत सोरेन पर बयानबाजी मामले में बाबूलाल मरांडी की राहत खारिज, मामला फिर अदालत में पहुंचा। समारोह को कमेटी में रख लेते तो बवाल ही नहीं होता, यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बोली मायावती। पीएम मोदी का अचानक पंजाब दौरा क्यों, दोआब की 23 सीटों पर नजर, दलित वोटरों को साधेंगे 2 घोषणा संभव। कजरारे कजरारे कारे कारे नैना गाने पर थिरके गुरुद्वारा साहिब के सेवादार, सिख समुदाय ने जताई नाराजगी। वीडियो वायरल होने पर बोले माफ करो, आगे से नहीं नाचूंगा। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज, वाम दल के इस नेता ने की ममता के बागी से मुलाकात। बाबरी मस्जिद बना रहे हुमायूं कबीर को मिल गया चुनावी साथ, इस पार्टी से हुई गठबंधन की बात। मुडा जमीन घोटाला मामले में सीएम सिद्धारमैया को मिली बड़ी राहत, अदालत ने दी क्लीन शीट। अंबेडकर ना होते तो शायद सवर्ण महिलाएं भी घरों में चूल्हा चौका कर रही होती, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति बोले। अजित पवार का आज अंतिम संस्कार, पत्नी ने गंगाजल चढ़ाया, बेटों ने मुखाग्नि दी, गन सैल्यूट दिया गया, शाह और शरद पवार रहे मौजूद। इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश, पीएम ने कहा सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, यूरोपियन बाजार खुलने से मैन्युफैक्चर के लिए खुलेंगे अवसर। यूजीसी नियम सनातन को बांटने वाला, सुप्रीम कोर्ट की रोक पर मोदी साहब को धन्यवाद देने लगे गिरिराज सिंह। देश का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड संसद में हुआ पेश, 56.2 करोड़ लोगों के पास रोजगार का दावा। FY27 में जीडीपी ग्रोथ 7.2% तक रहने का अनुमान। ट्रंप को हर महीने बजट का हिसाब देगी वेनेजुएला सरकार, अमेरिका तेल बेचने से कमाए पैसे भेजेगा, अकाउंट संभालने की जिम्मेदारी कतर को मिली। ब्रिटिश पीएम 8 साल बाद चीन पहुंचे, कोरोना काल में चीनी कंपनी हुआवे को निकाला था, अब बोले अमेरिका अपनी जगह लेकिन चीन जरूरी। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, केंद्र को नया ड्राफ्ट तैयार करने के दिए निर्देश। जी हां, बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान की याचिकाओं पर की, जिनमें आरोप लगाया गया कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था, इसका देश भर में विरोध हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने के निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल 2012 के यूजीसी नियम देश भर में लागू रहेंगे। देश को पाखंड से भरा संदेश दे रहे पीएम मोदी, आर्थिक सर्वे पर पीएम के बयान को लेकर बोली कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बजट सत्र पर उनकी टिप्पणियों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे प्रत्येक सत्र की शुरुआत से पहले देश को अपना वही पाखंडी संदेश देते हैं। आज का प्रदर्शन इसी कड़ी का हिस्सा है। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा वह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए सर्वदलीय बैठकें नहीं बुलाएंगे।
जाएंगे और न ही उनकी अध्यक्षता करेंगे। रमेश ने दावा किया कि वह अचानक अंतिम समय में विधेयक पेश करवाएंगे और आवश्यक विधायी जांच के बिना उन्हें संसद से पारित करवा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि मोदी संसद में बैठकर विपक्षी नेताओं की चिंताओं का जवाब नहीं देंगे, लेकिन बल्कि दोनों सदनों में चुनावी रैलियों में भाषण देंगे। आगे उन्होंने कहा, प्रत्येक सत्र की शुरुआत से पहले वह संसद को पृष्ठभूमि बनाकर अपना वही पाखंड से भरा देश के नाम संदेश देंगे। आज का प्रदर्शन इसी श्रृंखला का हिस्सा है। एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकारी दफ्तरों के बाहर सूची लगाने के दिए निर्देश। तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। याचिकाओं में चुनाव आयोग की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को चुनौती दी गई थी, जिस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जिन लोगों के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगति सूची में शामिल किए गए हैं, उनकी सूची को ग्राम पंचायत भवन, प्रत्येक उपखंड कार्यालय और शहरी क्षेत्रों के वार्ड कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम इस सूची में हैं वे सूची प्रकाशित होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर खुद या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। सूची में विसंगति के संक्षिप्त कारण भी दर्ज किए जाएंगे। आपत्तियां उपखंड स्तर के कार्यालयों में दर्ज कराई जा सकेंगी। भूपेश, टीएस और दीपक को राहुल का बुलावा, मनरेगा, एसआईआर और आंदोलनों की बनेगी रणनीति। जी हां, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आला नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ एआईसीसी दफ्तर में कुछ ही देर में बैठक होगी। कांग्रेस नेताओं को बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत शामिल होंगे। इन नेताओं के साथ साथ दिल्ली जा रहे बाकी प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे, जिसमें मनरेगा, एसआईआर और आंदोलनों की रणनीति बनेगी। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में संगठन में नियुक्तियों, आगामी कार्यक्रमों, मनरेगा और एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि आगामी दिनों में राज्य स्तर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन की रूपरेखा तय की जाएगी। यूजीसी नियम सनातन को बांटने वाला, सुप्रीम कोर्ट की रोक पर मोदी शाह को धन्यवाद देने लगे गिरिराज सिंह। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाए जाने के बाद सियासी पारा और भी बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूजीसी के नियमों को सनातन को बांटने वाला बता दिया। जब शीर्ष अदालत ने रोक लगाई तो उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद देने लगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि यूजीसी के नियम पर रोक लगाना भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है। भूमिहार जाति यानी सवर्ण वर्ग से आने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज फेसबुक में पोस्ट पर लिखा, सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर हार्दिक आभार। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास और सनातन की अखंड एकता की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी यह पोस्ट साझा की थी, लेकिन कुछ ही देर बाद पता नहीं क्यों उन्होंने डिलीट कर दिया। सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नए मेयर बने। सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर भी बीजेपी के ही हैं। जी हां, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत हुई है। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर अब बीजेपी का ही कब्जा हो गया है। नए मेयर सौरभ जोशी बन गए हैं। सीनियर डिप्टी मेयर जसमनप्रीत सिंह और डिप्टी मेयर सुमन शर्मा चुने गए हैं। मेयर चुनाव में भाजपा को 18 वोट मिले हैं, कांग्रेस उम्मीदवार को 7 और आप उम्मीदवार को 11 वोट मिले हैं। वोटिंग से पहले ही कई पार्षदों ने तो भाजपा पार्षद सौरभ जोशी को बधाई दे दी थी। सौरभ जोशी चंडीगढ़ के 29वें मेयर बने हैं। 2021 में चुने गए पार्षदों ने इस बार आखिरी बार मेयर चुना है। इसके बाद नए सिरे से पार्षद चुने जाएंगे। इस बार चुनाव सीक्रेट बैलेट वोटिंग की जगह पार्षदों के हाथ खड़े कर हुआ। पहली बार तीनों पार्टियां मेयर का चुनाव लड़ी थी। पिछले 2 साल में आप और कांग्रेस का गठबंधन था।
बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। वाम दल के इस नेता ने की ममता के बागी से मुलाकात। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है कि इसी कड़ी में सीपीआईएम की पश्चिम बंगाल इकाई के सचिव मोहम्मद सलीम ने नवगठित जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर से मुलाकात की है। इस बैठक के बाद दोनों दलों के बीच संभावित गठबंधन को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। न्यू टाउन के एक होटल में हुई करीब 1 घंटे की इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। सलीम ने कहा कि हुमायूं कबीर की ओर से रखे गए प्रस्ताव पर पहले वाम मोर्चा के भीतर चर्चा की जाएगी, इसके बाद मोर्चे के बाहर के वामपंथी दलों और फिर इंडियन सेक्युलर फ्रंट से बातचीत होगी। सीपीआईएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा ने 2021 का विधानसभा चुनाव आईएसएफ के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन खाता भी नहीं खोल सका था। उस चुनाव में भाजपा के अलावा आईएसएफ के नेता नौशाद सिद्दीकी ही एकमात्र विपक्षी विधायक बने थे। सलीम ने स्पष्ट किया कि इस बैठक का मकसद किसी गठबंधन पर अंतिम सहमति बनाना नहीं, बल्कि हुमायूं कबीर की मंशा और उनके राजनीतिक उद्देश्य को समझना था, क्योंकि उन्होंने कहा कि कई दल अभी तक सीटों के बंटवारे पर कोई अंतिम फैसला नहीं कर पाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।